तो अब आपने कोलोइड को प्रिपेयर तो कर लिया, पर जरूरी नहीं है कि जो कोलोइड आपने प्रिपेयर किया है वो प्योर हो। तो फिर हमारे लिए कोलोइड को प्योरीफाई करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो वही देखने वाले, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, कोलोइडल सॉल्यूशंस जब प्रिपेयर करते हैं तो जनरली होता क्या है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें आ जाता है, क्योंकि आपने कोलोइड्स को प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज किया था, स्टेबलाइजर्स का यूज किया था, तो वो आपके कोलोइड के सॉल्यूशन में रह जाते हैं और दूसरी सॉल्युबल इंप्योरिटीज भी वहां पे रह जाती हैं। तो अब हमको इनको अलग करना है, दूर भगाना है, तो हम क्या करें ये सोचते हैं। ठीक है, तो देखो हम अपनी पहले हमारी प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे को किसको दूर भगाना है? हमको इलेक्ट्रोलाइट्स को दूर भगाना है, कोलोइड को एज इट इज रखना है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे दिमाग में एक बात तो जरूर आनी चाहिए कि आप कुछ फिल्टरेशन कर लो। ठीक है, सेलेक्टिव फिल्टरेशन कर लो जो कि कोलोइड को तो जाने दे, इलेक्ट्रोलाइट को रोक ले, या इसका उल्टा, इलेक्ट्रोलाइट को तो जाने दे और कोलोइडल सॉल्यूशन को रोक ले। इनमें से आप ऐसा कुछ करोगे तो फिर होगा क्या कि आपका प्योरिफिकेशन हो जाएगा। प्योरिफिकेशन मतलब क्या, हमको अलग अलग ही तो करना है, वो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो कोशिश करते हैं, है ना। सो वाइल द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, पर अगर लार्जर क्वांटिटीज हुई तो वो कोएगुलेशन करा देंगी, कोएगुलेशन करा देगी तो आपका जो कोलोइड है वो सस्पेंशन की रेंज में चला जाएगा और वो कोलोइड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है, हम उसको मिनिमम अमाउंट में, जितना भी हमको मिनिमम अमाउंट चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, उसके अलावा सबको बाहर भगा दिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज टू अ रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पहले मेथड पे, डायलिसिस। आपने ये नाम जरूर सुना होगा। जिनको किडनी वगैरह में बीमारी हो जाती है उनके लिए डायलिसिस करवाना एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है। वहां पे भी सेम कंसेप्ट जो है वो काम करता है। तो चलो इसको देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है। होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है रिमूव करने का एक डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सूटेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल लाइफ के एप्लीकेशन के बारे में बात करें ना, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ की एप्लीकेशन मेडिकल टर्म्स में हुई, या जैसे मान लो हम जब स्ट्रेंथ वगैरह की बात करते हैं, आपको ब्रिज वगैरह बनाना है, जहां पे भी लोगों की जिंदगी इन्वॉल्व है, वहां पे जो एक्चुअली में प्रोसीजर होता है ना, उसमें बहुत सारी छोटी मोटी बातें भी होती हैं। तो आप एग्जैक्टली सीखी हुई बात को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको आपके सराउंडिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, मशीनरी का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जो यहां पे बात करते हैं, हम उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, एकदम 100% उस एप्लीकेशन को नहीं जानते। क्योंकि अगर आपको डायलिसिस का प्रोसेस सीखना है तो आपको मिनिमम 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा कि उसकी मशीनरी को कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, क्या करना है, एग्जैक्ट जो उसकी प्रिपरेशन है वो टाइम लेती है। तो अगर आपको कहीं पे कुछ डायलिसिस वगैरह होता हुआ दिख जाए तो आप अपनी अभी की करंट नॉलेज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बता रहा हूं, कई बार हमको लगता है कि हमको आता है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हम किसी का नुकसान भी करा सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन करा लेंगे हम यहां एक सूटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पार्टिकल्स, आयंस या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एक ट्रू सॉल्यूशन में वो तो एनिमल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास कर सकते हैं। ब्लैडर, जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लैडर होता है, उसके थ्रू भी ये जो हमारा सॉल्यूशन है पास हो जाता है। ठीक है, या फिर पार्चमेंट पेपर से या फिर सेलोफेन से, उसकी शीट से, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स क्योंकि उनकी साइज बड़ी है वो पास नहीं कर सकते। तो बहुत आसान काम हो गया ना, कोलोइड का सॉल्यूशन लो, मेम्ब्रेन लगाओ, जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है वो निकल जाएंगे और कोलोइडल सॉल्यूशन पीछे बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को हम यूज कर सकते हैं, इन सारी मेम्ब्रेन्स को यूज कर सकते हैं आप। ब्लैडर वाली एनिमल मेम्ब्रेन यूज कर सकते हो, पार्चमेंट पेपर यूज कर सकते हो, सेलोफेन यूज कर सकते हो। ठीक है, डायलिसिस करवाने के लिए। अच्छा, सो द apparatus यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड डायलाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलते हैं। एक बैग लेते हो आप सूटेबल मेम्ब्रेन का, जिसमें कि कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, आप उसको सस्पेंड कर देते हो एक वेसल में, जिससे के थ्रू फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली आता रहता है, जाता रहता है, फ्लो होता रहता है, ताकि जो चीजें हैं वो अपने आप रिमूव होती जाए। जो कोलोइडल सॉल्यूशन में से निकल के पानी में जा रही हैं, वो उस फ्लो के साथ बाहर जाती जाए। ठीक है, तो the molecules and ions diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind। बहुत ही इसका एक सिंपल सा apparatus होता है। आपने यहाँ पे पानी भरा,
पानी का इनलेट है और ये आपने जो है मेम्ब्रेन में भर दिया आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। ये जो है ये अपना है पानी का इनलेट, ये जो है ये अपना है पानी का आउटलेट, और ये जो क्रिस्टलॉइड्स है, क्रिस्टलॉइड से मेरा क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो यहां पे आपको ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। हमने मेम्ब्रेन में कोलोइडल सॉल्यूशन भर रखा है। ये जो ब्लू वाले आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिस्टलॉइड जो बाहर जाने वाले हैं। और ये जो आपको ग्रे वाले दिख रहे हैं, मतलब ये जो है जिसको मैं व्हाइट से ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, वो क्या है, वो है हमारे सॉल के पार्टिकल। तो सॉल के पार्टिकल तो अंदर रह जाएंगे, ये जो ब्लू वाले पार्टिकल हैं बाहर उठ के पानी में आ जाएंगे। तो इधर से पानी का इनफ्लो हो रहा है, इधर से पानी का आउटफ्लो, तो ये इधर से बाहर निकल जाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में एक दिक्कत है, अभी बताता हूं क्या दिक्कत है। ऑर्डिनरीली क्या होता है कि जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, और इतना स्लो प्रोसेस आप करवाना अफोर्ड कर नहीं सकते। आपको प्रोसेस को फास्टन अप करना पड़ता है, स्पीड में करना पड़ता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है प्रोसेस की। तो हम वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डिसॉल्व सब्सटेंस में जो इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है वो एक अकेला इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब जो इम्प्योरिटीज है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन पे अगर चार्ज है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाओगे, पहले अगर वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे नेचुरल फ्लो से, अब उनके पास एडेड मोटिवेशन है। अपोजिटली चार्ज प्लेट, लेट से नेगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ, वो क्या करेगा कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जोर से भागेगा। जोर से भागेगा तो प्योरिफिकेशन क्या होगा, प्योरिफिकेशन जल्दी होगा, होता जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, जैसा हमने नॉर्मल डायलिसिस में किया था, व्हाइल वाटर इज टेकन आउटसाइड। तो इलेक्ट्रोड जो है वो कंपार्टमेंट में हम फिट करते हैं, एज द आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ऑपरेटर्स देख के आप सब समझ जाओगे, एकदम पुराने जैसा ऑपरेटर्स है, बाकी सब बस यहां पे नया क्या है वो बताता हूं। ये यहां पे नया है, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब देखो यहां पे ये जो ब्लू वाले पार्टिकल है, लेट से इस वाले जो मैंने यहाँ पे व्हाइट से बनाया है, लेट से उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, तो वो क्या करेगा, यहां से जगह बनाता बनाता निकलेगा और इसके पास जाके चिपक जाएगा, ठीक है। मान लो अब ये दूसरे ब्लू वाले पे नेगेटिव का चार्ज है, वो क्या करेगा, यहां से जाएगा और फटाक से इस पे भी नेगेटिव है तो ये भी, ये एक्चुअली इस पे अपन पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा कि ये नेगेटिव के पास जाके भाग जाएगा। ये प्रोसेस जल्दी होगा क्योंकि उनके पास एडेड मोटिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको बुला रही है, आजा 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 आजा, तो वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, भागे दौड़े जाएंगे इस केस में। तो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जल्दी करने का ये एक तरीका, पर ये होगा तभी जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स पड़े हैं जो कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगला प्रोसेस हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आप क्या करते हो कि कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हो सॉल्वेंट से और सॉल्युबल सॉल्यूट्स में से बाय प्रेजेंट, मतलब जो कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एक स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर से, जो कि सारे सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होता है एक्सेप्ट कोलोइडल पार्टिकल्स। अब यहां पे आप फिलॉसफी समझ रहे हो, पहले हमने क्या किया, कोलोइड को तो बचा के रखा, उस मेम्ब्रेन के थ्रू कोलोइड नहीं जा सकते थे, ठीक है। और हमने क्या बाहर निकाल ली, इंप्योरिटीज। कोलोइड और इंप्योरिटीज अलग अलग हो गए। अब हमने एक स्पेशल टाइप के फिल्टर बनाए जहां पे हुआ क्या कि वो परमिएबल हैं सारे सब्सटेंसेस के एक्सेप्ट कोलोइडल पार्टिकल्स। तब हमने क्या किया था कि हमने जो कोलोइडल सॉल्यूशन था उसको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया था। किसको जाने दिया था, सिर्फ और सिर्फ इंप्योरिटीज को, उस मेम्ब्रेन के थ्रू। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज को अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए, बाकी जितना भी सब है सब का सब जा सकता है। तो इस बार जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम अलग हो जाएंगे, कि सब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स जो नॉर्मल फिल्टर होते हैं उनके थ्रू तो वो पास कर सकते हैं, क्योंकि पोर्स उनके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो आराम से उसमें जो है आपके कोलोइडल पार्टिकल्स निकल सकते हैं। ये वैसी बात हो गई हमारे पास जो चलनी होती है घर में, अगर उनके छेद मोटे हो तो फिर चीजें निकल जाती है, पतले छेद वाला हो तो फिर गेहूं जैसी पतली सी चीज भी नहीं निकल पाती। ये तो डिपेंड करता है। तो जो हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर्स होते हैं जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में काम में आते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो पोर्स की साइज है वो इतनी बड़ी तो होती है कि उसमें से कोलोइड निकल जाए, तो वो तो हमारे लिए यूजफुल है, यूजलेस है, सॉरी यूजफुल क्या है, यूजलेस है इस केस में तो, क्योंकि
हम तो ये चाहते हैं कि कोलोइड के पार्टिकल्स निकले नहीं, तो हम क्या करते हैं, पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन साइज बाय इम्प्रेग्नेटिंग विद कोलोइडियन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। एक कोलोइडियन सॉल्यूशन नाम की चीज होती है, आप क्या करते हो कि फिल्टर पेपर को उसमें डुबो देते हो, तो ये जो कोलोइडियन सॉल्यूशन होता है ये क्या करता है कि पार्शियली उन पोर्स को कवर कर लेता है। पार्शियली उन पोर्स को कवर कर लिया तो फिर क्या हो गया कि जो पोर की साइज है वो कम हो गई। अब कोलोइड के पार्टिकल्स नहीं जा पाएंगे। समझ में आई बात? इतना सिंपल सा यहां पे ये फंडा है। अच्छा ठीक है, द यूजुअल कोलोइडियन इज अ 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। अच्छा ठीक है, ये तो फैक्ट है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या करता है, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन कोलोइडियन सॉल्यूशन, हार्डनिंग बाय फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद आप फॉर्मल्डिहाइड से हार्डन कर दो और फिर फाइनली उसको ड्राई कर दो। स्टेप बाय स्टेप चलें क्या, आप एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेके आओ, तो उसको तो बनाना है, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेके आओ। एक काम करो कि उस फिल्टर पेपर को पहले जो आपका सॉल्यूशन पड़ा है ना कोलोइडियन सॉल्यूशन, उसमें डालो, डाल दिया। इसके बाद क्या करो, फॉर्मल्डिहाइड से हार्डन कर लो, कर दिया। उसके बाद उसको ड्राई कर लो, ठीक है, ब्लोअर से ड्राई कर लो, धूप में रख के ड्राई कर लो, जैसे ड्राई करना है ड्राई करो, जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आप ड्राई कर सकते हो। क्या बन गया आपके पास, आपके पास बन गया महाशय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। अच्छा अब बस आपका काम हो गया। Thus, by using ultra filter paper, कोलोइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मटेरियल। अब इस अल्ट्रा फिल्टर पार्टिकल के थ्रू, मतलब पेपर के थ्रू, आप अपने कोलोइड के सॉल्यूशन को डाल दो। जैसे ही कोलोइड के सॉल्यूशन को डालोगे, ऊपर ऊपर रह जाएंगे कोलोइड के पार्टिकल्स, मतलब डिस्पर्स्ड फेज, और नीचे आपके पास जो भी आपने कंटेनर बीकर ले रखा है उसमें इकट्ठा हो जाएगा बाकी सब जो भी बचा हुआ है वो इम्प्योरिटी सहित, ठीक है। अब क्या करें हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, पहली बात तो ये। इस सब प्रोसेस को अगर आपको स्पीड अप करना है, प्रेशर या सक्शन का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये तो प्रोसेस को फास्ट करने का तरीका हो गया। तो यहां पे मुद्दे की बात क्या है कि आपको प्योर डिस्पर्स्ड फेज मिल गया। अब आप एक काम कर सकते हो चालाकी से कि बाहर से प्योर डिस्पर्जन मीडियम लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर पानी आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो आप डिस्टिल्ड वाटर ला सकते हो, या फिर थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट मिला के ला सकते हो जो कि स्टेबलाइजर की तरह काम करेंगे, और उसमें कोलोइड के जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसको आप डाल सकते हो। आपका एकदम प्योर से भी प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन यहां पे प्रिपेयर हो जाएगा। यही करते हैं हम। Colloidal particles left on the ultrafilter paper are then stirred with fresh dispersion medium to get a pure colloidal solution, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये प्योरिफिकेशन का तरीका हो गया। डायलिसिस करा लो, इलेक्ट्रोडायलिसिस करा लो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा लो, तो अब आपने प्योरीफाई भी कर दिया। अब हम इस पे आते हैं कि भैया प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। समझ में आई आपको बात? क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं हमारे कोलोइड की? बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, जिनमें से एक है टिंडल इफेक्ट। बचपन से आप उसको देखते आ रहे हो, उसको भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो उसकी तरफ चलते हैं।